गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे सामने बैठे हैं लोकेश अग्रवाल। दिसंबर 23 में इन्होंने लॉ बीसीआर में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया। लोकेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बेसिकली देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आगे वाले लोग जो भी फाउंडेशन में आते हैं उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि लॉ अक्सर एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसको लेके फियर फैक्टर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स में। 12th तक आप जो पढ़ते हैं, फिर अचानक से फाउंडेशन में एक नया सब्जेक्ट आता है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई फाउंडेशन में थैंक यू सर। अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। अब बेसिकली देखिए, अपना डिस्कशन मैं बड़ा प्रिसाइज रखूँगा ताकि लॉ तैयारी करने वाले बच्चों को एक क्लैरिटी थॉट प्रोसेस मिले। लोकेश, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासेस की। यस सर। कि जब आप क्लास जैसे अटेंड करते थे, एक्सेल में आते थे, तो आपको कैसा लगता था क्लास का इन्वायरमेंट, क्लास में आप सब्जेक्ट को कैसे अटेंड करते थे, उसके बारे में थोड़ी अपनी तैयारी बताइए। तो सर जैसे कि बेसिकली क्लास में रेगुलर बेसिस में अटेंड करता था, मैं स्किप नहीं करता था। और सर जैसे पढ़ाते हैं उसमें बहुत मज़ा आता था आपके साथ पढ़ने में, और आप बहुत इंटरेक्शन बनाते थे डिस्कशन सब करने में भी। इंटरेक्टिव मतलब क्लासेस इंटरेक्टिव होती थी, आप उसके सवाल जवाब होते थे, जवाब में पार्टिसिपेट करते थे। यस सर। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली, क्लासेस में रेगुलर रहते थे। यस तो सर। रेगुलर रहने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ये आपको समझ में आया जब आप बाद में तैयारी करते हैं अपनी, कि आपको हर एक टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर तरीके से समझ आता है। तो एक की फीचर जो था कि क्लासेस में जितना हो सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल अपन ने मिस नहीं करना करना है। चाहिए। अच्छा, क्लासेस के बाद क्लासेस में कुछ चीज़ें आपको याद होती थी, या अपने को और अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे कि क्लास में लगता था अपने को चीज़ें याद भी होती जाती है। जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ा आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो ऐसा लगता था क्लास में पढ़ने के दौरान ही आपको चीज़ें याद होती जा रही। सर जैसे कि क्लास में रोज़ पहले क्यूमुलेटिव रिवीजन होता था, तो जिससे बेसिकली बहुत सारे चीज़ रिकॉल हो जाती थी, और जो नया पढ़ा है उसको घर जाके पढ़ के जब नेक्स्ट डे जब फिर से क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है तो ऑलमोस्ट याद हो जाती थी। सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन, ये भी हमने देखा कि भैया आप क्लास में जब क्यूमुलेटिव रिवाइज करते हैं और आप खुद भी रिवाइज करते हैं तो चीज़ें धीरे यस धीरे सर। आपकी ईजी जुबान हो पे बैठ जाती है, एंड यस देन सर। वो आपके लिखने में आसान करता है लॉ के आंसर को। अच्छा, क्लासेस के बाद अगर हम बात करें, आप डेली जाके घर में भी पढ़ते थे जो क्लास में आप पढ़ते थे, या वंस इन अ वाइल आपकी तैयारी कैसी होती थी क्लासेस में जब चल रही है? मैं उस दौरान की बात कर रहा नहीं सर, क्लास होने के बाद मैं डेली ज़्यादा नहीं 15 to 20 मिनट देता था। और जब मैं एक्सेल आता था तब भी मतलब ऑटो में ट्राई करता था कि पहले का रिकॉल करते हुए आते रहूँ। तो यानी जैसा समय मिले, जहाँ समय मिले अपन ने यूज़ कर लिया। यस सर। पर डेली आप इंश्योर करते थे कि ऐसा ना हो कि जो पिछली पढ़ा है क्लास वो। में पढ़ा वो यस हम सर। ना पढ़े, तो पढ़ के आप यस पहुंचते सर। थे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक क्यूमुलेटिव रिवाइज करने का तरीका लोकेश ने बताया कि कैसे आप जब समय मिले, जैसे ये बता रहे हैं, आते आते घर से एक्सेल आते आते रास्ते में ये कई बार रिवाइज करने की कोशिश करते थे। बहुत अच्छी बात है। यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं, वीकली टेस्ट होते थे। यस सर। तो हर सब्जेक्ट के वीकली टेस्ट होते थे। इसमें आपको क्या लगता है, आपके रिजल्ट में वीकली टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस रहा लोकेश? मैं वीकली टेस्ट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि वो अपन को एक कंपटीशन माहौल में रखता था और पढ़ाई करने के लिए प्रेशर क्रिएट करता था, जिससे पढ़ाई अच्छे से होती थी। और लगता था कि इस बार अच्छा मार्क ही लाना है ताकि डायरेक्शन पता चले कहाँ जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर सोचे तो कंपटीशन से पॉजिटिविटी आती है। यस सर। करेक्ट। तो यस हमने सर। उस कंपटीशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हाँ। उसका फ़ायदा उठाना यस चाहिए। सर। तो अक्सर जो कई बार वीकली टेस्ट एज अ स्टूडेंट कभी हम स्किप करने का ख्याल भी अगर मन में आता है, तो उसकी नेगेटिविटी है कि अगर आप ये स्किप करेंगे, तो वही अगर आप फॉलो करें तो आपकी सब्जेक्ट की तैयारी भी यस अच्छी सर। चलती रहती है। चाहे और जितना भी पढ़ाए हो वीकली टेस्ट तो देना वीकली चाहिए। टेस्ट में टुकड़ों टुकड़ों में आप सब चीज़ें अच्छे से यस सर। तैयार करते रहते हैं, ताकि एग्ज़ाम में या प्रिपरेशन लीव में बर्डन ना है ना ज़्यादा। पड़े। ठीक। वीकली टेस्ट के बाद लोकेश बताइए, उसके बाद जैसे वीकली टेस्ट होता था, रिजल्ट्स आते थे, कई बार आपने सोचा नंबर उतने आए, कभी कम आए, कभी ज़्यादा आए। मान लीजिए नंबर कम आते थे, तो आप उसको एनालाइज किया करते थे, या उस आप अपनी वीकनेस को उसमें दूर करने का प्रयास करते थे, या कैसा?
तो सर जैसे कि वीकली टेस्ट के बाद अपन को हमारे वेरीफाइड आंसर सेट मिलती थी, वेरीफाइड आंसर। तो मैं वहाँ से चेक कर लेता था कि मेरी गलती कहाँ कहाँ है और ट्राई करता था नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती वापस ना। तो समय रहते अगर गलती पता चल जाए Yes, तो sir. भी हम अपने सुधार टारगेट सकते को हैं, achieve टाइमली कर मैनर सकते पे अचीव कर सकते Yes, हैं। sir. तो ये भी एक पॉजिटिव बात है वीकली टेस्ट की, कि कई बार हम टेस्ट में ये भी एनालाइज करते हैं अपने आप को कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी तैयारी उस लेवल पे चल रही है कि नहीं, और प्लस हमारे फ्रेंड्स की तैयारियां कैसी है, कई बार वो भी पता Yes, चल sir. जाता है। करेक्ट। वीकली टेस्ट हुआ, उसके बाद आप जानते हैं कि फिर मॉक टेस्ट भी होता है। Yes, sir. तो मॉक टेस्ट के लेके आपका क्या कहना है, या मॉक टेस्ट और उसकी तैयारी के बारे में? सर मॉक टेस्ट जैसे यहाँ पे फुल प्लेज होता है पूरा, तो पूरा माहौल उसी टाइप का रहता है, तो मैं उसको मेन एग्ज़ाम टाइप का ही समझ के पढ़ा था, और जैसे मेरा मॉक टेस्ट गया सिमिलरली उसी प्रकार मेरा मेन एग्ज़ाम भी गया है। तो अक्सर अपन जो देखते हैं, जो सीधा आप सडनली एग्जाम हॉल में चले जाते तो हैं, तो blank वो हो फियर जाता है। जो आता है, Yes, sir. कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट से वो फियर दूर होने का Yes, काम sir. होता है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में आप आते हैं, बैठते हैं, सबकी तरह एग्जाम देते हैं, वैसे ही जैसे गैप में आपका मेन एग्जाम होता है, वैसे ही गैप में आपके मॉक टेस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम का इन्वायरमेंट आपको प्री एग्जाम मिल जाता है। Yes, sir. करेक्ट। तो ये भी एक सर और फायदेमंद रीडिंग बात। टाइम का भी मालूम चल गया कि कैसे यूटिलाइज करना है। हाँ, ये mock सबसे test में। इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई कि एग्ज़ाम में आपने फिर वो रीडिंग टाइम जो मिलता है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना, कैसे आप अपने समय बचा सकते हैं। करेक्ट। Yes, sir. टाइम इज़ वैल्यू। तो अल्टीमेटली उसके बाद सबसे एक फैक्टर जो देखा गया है, जो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है पास और फेल में, वो होता है क्लास के बाद का समय और एग्ज़ाम से पहले का समय, जिसको अपन पीएल Preparation leave, बोलते हैं, yes, sir. प्रिपरेशन लीव। तो अब ये प्रिपरेशन लीव का आपने क्या इस्तेमाल किया, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे अपने जूनियर को कि कैसे उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए इस समय का? सर बेसिकली अपना वीकली टेस्ट 4-5 हो गया था, तो मेरे को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था प्रिपरेशन लीव में, तो मैं वही एक और बार उसको रिकॉल करा, और जब मेरे को लगा हो गया तो मैं मॉक टेस्ट भी दिया 4-5, और एक और बार रिवीजन करने के लिए सर मैं आपका रिविजनरी वीडियो देखा था यूट्यूब में, उसको मैं डाउनलोड करके 2x 3x के स्पीड में सुनते रहा। तो रिविजनरी वीडियोस आप देखते रहे, Yes, लेकिन sir. वो फेज तक हम तब पहुंचे जब हमारी तैयारियां पूरी तैयारी हो, हो, और yes, वो sir. तैयारियों के लिए हमने वीकली टेस्ट ही सीरियसली दिया, Yes, तो sir. हम उस फेज तक पहुंच गए। बिल्कुल। तो आप वो जो प्रिपरेशन लीव में अपनी तब पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, कोई ऐसा शेड्यूल फॉलो करते थे, या आपने मतलब इतना घंटे पढ़ना है मुझे, ऐसा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तैयारी करनी है, उस दौरान का थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर जैसे कि एक्सेल वालों ने भी दिया था उनका शेड्यूल, तो मैं उसके आसपास ही अपना शेड्यूल भी रख के मैं फॉलो करता था। इसका मतलब इम्प्रोवाइजेशन जरूर हो सकता है। Yes, sir. एक कॉमन शेड्यूल भले ही सबको दिया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की तैयारी का Yes, लेवल अलग अलग होता है, तो आप उसको अपने Modify हिसाब कर, से yes, sir. अगर इम्प्रोवाइज करें और फिर फॉलो करें, तो उसका एक अलग ही तैयारी का लेवल आपका होता है। Yes, sir. ठीक लोकेश, तो आपसे जो है काफ़ी कुछ बातें सीखने समझने को मिली। Yes, करेक्ट। sir. काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई है आपको Thank you, दिसंबर sir. 23 में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। Yes, sir. करेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir.